हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में एक ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है या फिर आपको मजबूरन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ सकता है, वो कौन सी गलती है और वो गलती कौन करता है, यह आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाला है। नॉर्मली जब भी हम कोई किसी बिजनेस का रिटर्न फाइल करते हैं, आजकल क्या है, हर कोई पर्सन किसी के भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। एक अकाउंटेंट होता है, वो भी किसी के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना थोड़ा बहुत जानता है तो वो फाइल कर लेता है। लेकिन गलती यहां पर यह हो जाती है कि जब भी हम किसी भी बिजनेस का रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पर दो रिटर्न्स होते हैं। एक रिटर्न्स होता है सर हमारा ITR 3 और एक रिटर्न्स होता है ITR 4। ITR 4 में हमें मालूम है कि सेक्शन 44 AD के थ्रू ये रिटर्न फाइल किया जाता है, यानी कि प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम के थ्रू हम ये रिटर्न फाइल करते हैं। उसमें हम जो भी टर्नओवर शो करते हैं उस टर्नओवर का बैंक से अगर है तो 6% आपको प्रॉफिट दिखाना होता है, और अगर आप कैश में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या फिर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको 8% का प्रॉफिट दिखाना होता है। नॉर्मली बस आपको इतना करना होता है और कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत ITR 4 में नहीं होती है। इसलिए जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर नहीं है, यानी कि जिनका टर्नओवर कम है, वो लोग नॉर्मली ITR 4 फाइल करते हैं, या फिर जिससे भी फाइल करवाते हैं सर वो इजी तरीके से ITR 4 फाइल कर देते हैं। लेकिन यहां पर वो मिस्टेक ये करते हैं कि जहां आपको टर्नओवर शो करना होता है, अब सर उनका टर्नओवर चाहे कम हो लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने टर्नओवर को इंक्रीज करके इनकम टैक्स रिटर्न में शो करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न में अगर उन्होंने टर्नओवर फॉर एग्जांपल 41 लाख रुपए शो किया, उस पर उन्होंने 8% या 6% प्रॉफिट शो करके आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल उन्होंने कर दिया। लेकिन उनको यह नहीं पता है कि सर अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर नहीं हूं, यानी कि मैंने किसी भी बिजनेस का, जिस बिजनेस का मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ITR 4 फाइल कर रहा हूं, उस बिजनेस का मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, तो वहां मुझे जो भी इनकम से यानी कि सेल्स है वो 40 लाख रुपीस से बिलो शो करनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर कोई एक नॉर्मल पर्सन नहीं समझता है। इसलिए नहीं समझता है क्योंकि वो चाहता है कि मैं तो सर ITR 4 फाइल करना चाहता हूं। ITR 4 में क्या होता है, सिर्फ सेल्स की डिटेल डालनी होती है, 6% 8% दिखाओ और आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो। लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक ये कर लेते हैं कि वो उसमें जो सेल्स है वो 40 लाख रुपीस से ज्यादा का शो कर देते हैं। अब आपको अभी पता ही है, जैसे पानी पूरी वालों को सर जीएसटी का नोटिस आया, बहुत सारे ऐसे पर्सन है जिनको जीएसटी का नोटिस आता है। जीएसटी का नोटिस इसलिए आता है क्योंकि जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों साथ में मिले हुए हैं। अगर आप यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अगर आप अपना टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा दिखा रहे हो, इसका मतलब यह होता है कि आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आप गुड्स के सप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको 40 लाख रुपीस का टर्नओवर, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका 40 लाख रुपीस से ज्यादा है तो आपको मैंडेटरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। और अगर आप सर्विस की सप्लाई करते हैं तो वहां पर 20 लाख रुपीस की लिमिट है। 20 लाख रुपीस से ज्यादा का अगर आपका AATO यानी कि एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। अब यहां पर सर उन्होंने अपना टर्नओवर कितना दिखा दिया, 41 लाख। जीएसटी इनकम टैक्स रिटर्न उन्होंने फाइल कर दिया, ITR प्रोसीड भी हो गया, सब कुछ हो गया। अगर रिफंड है तो रिफंड भी आ गया और वहां पर उनको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने 7 लाख रुपीस से कम इनकम वहां पर उन्होंने शो की थी। अब इस पर्सन ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, वेरीफाई करा दिया, असेसमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया और पर्सन से उन्होंने पैसे ले लिए। अब क्या होगा सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर 41 लाख रुपए का फॉर एग्जाम्पल आपने सेल्स दिखाया है, अब ये आपके जीएसटी से मैच करेगा। क्यों मैच करेगा सर, क्योंकि आपका टर्नओवर आपने 40 लाख रुपीस से ज्यादा दिखाया। अब 40 लाख रुपीस से ज्यादा, इसका मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब वो जीएसटी से मैच करेगा, आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो अब जीएसटी डिपार्टमेंट आपको क्या भेजेगा सर, नोटिस भेजेगा, और उस नोटिस के थ्रू आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बोलेगा कि सर आपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपने 40 लाख रुपीस से ज्यादा का सेल शो किया हुआ है,
तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, जीएसटी में आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। और एक बार अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो आप कोई भी गुड्स की सप्लाई करते हैं, चाहे आपका टर्नओवर 2 लाख का हो, चाहे आपका टर्नओवर 5 लाख का हो, चाहे आपका टर्नओवर 50,000 का क्यों नहीं हो, आपको जीएसटी के सभी कंप्लायंसेस आपको फुलफिल करने होंगे। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 भी मैच करना, जीएसटीआर 3 भी रिटर्न फाइलिंग, फिर एनुअल रिटर्न अगर आपका एप्लीकेबल है तो जीएसटीआर 9, ये सब कुछ, फिर आपको ये जितने भी जीएसटी के कंप्लायंसेस है वो सब कुछ आपको वहां पर फुलफिल करने होंगे, यानी कि वो सभी कंप्लायंसेस आपको करने होंगे, तो आपका बर्डन वहां पर बढ़ जाएगा। तो अगर आप किसी के भी इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के रिटर्न्स अगर आप फाइल करोगे और ITR 4 फाइल कर रहे हो तो ये गलती आप उस रिटर्न में ना करें। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहां पर कवर किया है। ये कोई नहीं बताता है कि सर आप ITR 4 के अंदर कितनी इनकम आप शो करें। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर अभी तक नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।